गांव का एक सीधा साधा लड़का राम 10वीं कक्षा पास करके अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन राम के सपनों की उड़ान ऊंची थी। जब वह अपने स्कूल का आखिरी दिन बिताकर घर लौटा तो दिमाग में कई सवाल थे। अब आगे क्या? अगली सुबह वह अपने गांव के बुजुर्ग मास्टर जी से मिलने गया, जो बच्चों को करियर की राह बताने में मदद करते थे। मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, अब 10वीं के बाद रास्ते कई है, जरूरत है सही दिशा में चलने की। विज्ञान विज्ञान का रास्ता। अगर तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनना है तो तुम्हें विज्ञान लेना होगा। इसमें गणित और जीव विज्ञान दोनों रास्ते हैं। अब इस सोच में पड़ा, इंजीनियर बनूं क्या? लेकिन मास्टर जी बोले, बेटा इसमें मेहनत, लगन और गणित से प्रेम होना जरूरी है। दूसरी है वाणिज्य यानी कॉमर्स। अगर तुम्हें बैंकों में नौकरी करनी है, चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए, इसमें अंक गणित, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिक्स आदि विषय पढ़ने होते हैं। कला यानी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। अगर तुम्हें शिक्षक, लेखक, प्रशासनिक अधिकारी या पत्रकार बनना है तो आर्ट्स भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें इतिहास, राजनीति, भूगोल और समाजशास्त्र जैसे विषय होते हैं। राम की बड़ी बहन पहले से ही बीए कर रही थी और वो अक्सर कहती थी कि समाज को समझो तब दुनिया को बदल पाओगे। दूसरा विकल्प था डिप्लोमा कोर्स या आईटीआई। मास्टर जी ने अगला रास्ता बताया। अगर जल्दी से नौकरी चाहिए तो तुम्हें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हो। इसमें 3 साल की तकनीकी ज्ञान मिल जाता है और सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में काम मिल सकता है। उसके बाद है डिफेंस या पुलिस भर्ती। अगर देश सेवा का जज्बा है तो एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर पुलिस की तैयारी कर सकते हो। इसके लिए कड़ी मेहनत और शारीरिक फिटनेस जरूरी है। राम की आंखों में चमक आ गई। सेना में जाना तो गर्व की बात होगी। उसके बाद है खेल, संगीत, कला। मास्टर जी ने यह भी कहा कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता। अगर तुम्हारा दिल खेल, संगीत, नृत्य, पेंटिंग जैसी कला में है तो उसमें भी उज्जवल भविष्य है, बस जुनून चाहिए। राम को क्रिकेट बहुत पसंद था, लेकिन उसे डर था कि क्या इससे करियर सुरक्षित है। अगला पर्याय था व्यवसाय यानी बिजनेस। मास्टर जी ने कहा, पर ध्यान रहे, इसमें अनुभव और रिस्क दोनों होते हैं। कुछ हफ्तों की सोच, माता पिता की सलाह और खुद से सवाल जवाब के बाद राम ने कॉमर्स चुना। उसका सपना था एक दिन खुद का बिजनेस खोलना और गांव के युवाओं को नौकरी देना। उसने 11वीं में ही एडमिशन लिया, साथ में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया। 10 साल बाद वही राम अब एक सफल उद्यमी था। उसके गांव में इंटरनेट कैफे, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप और इससे हमें यह सीख मिलती है कि एसएससी के बाद करियर का रास्ता कोई एक नहीं होता। यह तुम्हारी रुचि, योग्यता और लक्ष्य पर निर्भर करता है। सही समय पर सही मार्गदर्शन और मेहनत तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां तुम जाना चाहते हो।